चाईबासा में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़, 10 लाख का इनामी नक्सली शनिचर सुरीन के मारे जाने की खबर, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली दरबार में झारखंड कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा, आरपीएन सिंह ने की मुलाकात, कर रख अपनी बात, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। रांची में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने प्रेस वार्ता कर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर किया वार, कहा आम जनता महंगाई के बोझ तले दबी। रांची में तेज रफ्तार ऑटो हुआ हादसे का शिकार, हादसे में एक महिला की मौत, 5 घायल, रिम्स में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर में सरकारी अस्पताल कर्मी की दिखी लापरवाही, नसबंदी के बाद व्यक्ति की हालत बिगड़ी, आईसीयू में भर्ती। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा के गुदड़ी थाना क्षेत्र के बड़का के सेल में हुए मुठभेड़ में 10 लाख के इनामी नक्सली शनिचर सुरीन के मारे जाने की खबर है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस रनिया थाना और चाईबासा जिला के गुदड़ी थाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के दौरान खूंटी और चाईबासा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में गुदड़ी थाना के बड़ा के सेल में यह कार्रवाई की गई। पहाड़ी क्षेत्र पीएलएफआई उग्रवादियों के जरिए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। इसके बाद मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। तो कुख्यात नक्सली शनिचर सुरेन के मारे जाने की खबर है। हालांकि शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। खबर है कि 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर किया गया है। चाईबासा के गुदड़ी के सीमावर्ती इलाके में यह मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। तो चाईबासा के गुदड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा किसेल में हुए मुठभेड़ में 10 लाख के इनामी नक्सली शनिचर सुरेन के मारे जाने की खबर है। रांची से खबर जहां हाईकोर्ट के नए भवन निर्माण के मामले में कोर्ट ने सरकार को 1 महीने की मोहलत दी है। टेंडर के बाद निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को की जाएगी। तो कोर्ट ने सरकार को 1 महीने की मोहलत दी है। 13 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। रांची से खबर जहां हाईकोर्ट के नए भवन निर्माण के मामले में कोर्ट ने सरकार को 1 महीने की मोहलत दी है। टेंडर के बाद निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मामले में अगली जो सुनवाई है वो 13 अगस्त को होनी है। राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या कुछ कोर्ट ने टिप्पणी की है हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण मामले को लेकर? हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों का अदालत के द्वारा मामले को सुनवाई किया गया। उसमें राज्य सरकार को अंतिम मौका दिया गया कि जो नए भवन के निर्माण है उसको 1 माह का समय दिया गया है सरकार को कि जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी करे और निर्माण कार्य की काम शुरू कराया जाए। इसको लेकर शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब पेश किया गया था, जिससे आदेश दिया गया है राज्य सरकार को कि जो मामला है उसको 1 माह में जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को शुरू की जाए। जी चलिए, शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि टेंडर के बाद निर्माण कराने का जो आदेश है वो दिया गया है हाईकोर्ट के नए भवन निर्माण मामले को लेकर के, और जो मोहलत है वो 1 महीने की दी गई है। जो अगली सुनवाई है उसकी भी तारीख निर्धारित की गई है। कोर्ट ने सरकार को 1 महीने की मोहलत दी है। टेंडर के बाद निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मामले की जो अगली सुनवाई है वो 13 अगस्त को होगी। झारखंड कांग्रेस के आधा दर्जन विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इससे प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधायक बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडे सिंह, बंधु तिर्की, प्रदीप यादव सहित अन्य विधायक डेरा जमाए हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के विधायक प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा। बता दें कि झारखंड सरकार में मंत्री का 1 पद खाली है और ये कांग्रेस के कोटे से बनना है। इस पर विधायकों की नजर है। आलमगीर आलम कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं और सरकार में मंत्री भी। इसके साथ ही रामेश्वर उरांव के पास प्रदेश कांग्रेस की कमान है और वे भी सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस में एक नेता 1 पद का चलन रहा है। नाराज विधायक चाहते हैं
कि विधायक दल का नेता और प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बनाया जाए। इसके साथ ही निगम और बोर्ड में भी भागीदारी चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के 4 विधायकों ने दिल्ली में डेरा जमाया था। जो चुनाव के समय जो मैनिफेस्टो था, जो चुनाव जीत करना है, सरकार बनी है, जैसे कि आपका नियोजन नीति, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनी थी उसमें कई विसंगतियाँ थी। अभी नियोजन नीति को सही नहीं होने के कारण किसी मामले आपका कोर्ट में जाता है और लंबे समय जिससे जो नीति के लोग मांग कर रहे हैं, लोगों का एज आपका तो इसलिए नियोजन नीति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जल्द से जल्द एक नियोजन नीति बनना चाहिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस के करीब आधा दर्जन विधायक जो हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। एक जो मंत्री पद है वो खाली है, कांग्रेस कोटे से ये भरा जाना है और इसी पर जो निगाह है वो सारे विधायकों की टिकी हुई है और विधायक ये चाहते हैं कि उनकी सेटिंग यहाँ पर हो जाए और इसी चीज़ को लेकर के लगातार आरपीएन सिंह और तमाम अपने नेताओं से जो बातचीत है वो की जा रही है। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी निगाहें अब मंत्री की एक सीट पर है और दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। क्या लगता है कि बात बनती हुई नजर आएगी इन विधायकों की संख्या ज़्यादा है, सीट सिर्फ एक है? यदि कांग्रेस की बात करें तो यह दौर लगातार जारी है। विगत 1 से 2 महीने हो चले हैं और हर एक बार कह सकते हैं अलग अलग टीम दौरे के लिए दिल्ली जा रही हैं और सबकी निगाहें एक सीट पर जरूर है क्योंकि 12वां मंत्रिमंडल अब भी खाली है। इससे पहले सबसे पहले यदि बात करें तो इरफान अंसारी के साथ में 4 विधायक गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो महिला विधायक है उनकी भी एक टीम बनी थी और वे भी आलमगीर आलम रांची में मिलने के लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं हर एक गुट 2-3 गुट जरूर तैयार हो गए हैं। और अभी की बात करें तो जो बंधु तिर्की हैं, प्रदीप यादव हैं, बन्ना गुप्ता जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके साथ दीपिका पांडे जो विधायक है वे भी दिल्ली दौरे में है और आरपीएन सिंह से मुलाकात की है। हालांकि जिस तरह से लगातार जो बातें आ रही थी कि सभी अपनी ओर से कहीं ना कहीं पूरी कोशिश जरूर कर रहे हैं कि इन सीटों पे उनको जगह जरूर मिले या फिर जो बोर्ड निगम का भी बंटवारा होना है, ऐसे में कैसे वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं इस टीम में। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार दिल्ली का दौरा जो कांग्रेस के विधायक है उनका जारी है। अलग अलग खेमे बना के कर सकते हैं जो लोग हैं, विधायक हैं, वे लगातार दिल्ली जा रहे हैं और जो आला कमान है या फिर जो आरपीएन सिंह है जो प्रभारी हैं झारखंड के, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक कोई यह चाह रहा है कि या तो 12वां जो मंत्रिमंडल का जो जगह खाली है उसमें या फिर बोर्ड निगम का जो गठन होना है उसमें उन्हें जगह मिलेगी। तो अभी की यदि बात करें तो 4 से 5 लोग जो है दिल्ली में है और आरपीएन सिंह से मुलाकात की है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन जगहों पे जो खाली पद है उन पे कौन काबिज हो पाते हैं। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। रांची में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य समिति के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। प्रेस वार्ता में सलमान खुर्शीद के अलावे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। सलमान खुर्शीद ने प्रेस वार्ता कर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सलमान खुर्शीद ने कहा कि आम लोग महंगाई की बोझ तले दबे जा रहे हैं। आज बढ़ती महंगाई के कारण बहुत चीज प्रभावित हो रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है। एक समय था जब इन चीजों के दाम बढ़ती थी तो बीजेपी सिर पर सिलेंडर लेकर सड़कों पर विरोध जताती थी। करोड़ों लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। वहीं 57% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी कम हो गई है। आर्थिक स्थिति सबकी खराब है, जिसके कारण लोग अपने पीएफ के पैसे भी निकासी कर रहे हैं। पत्रकार सब आप लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। आज जो मुख्य मुद्दा हमारा है महंगाई है। महंगाई को लेकर आप करेंगे? महंगाई को लेकर विस्तार से बात की जाएगी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। लोग शिकायत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सब करके आ गए। तो आपको बताया कि महंगाई को लेकर के लगातार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। महंगाई से निपटने में केंद्र सरकार नाकाम है, ये पार्टी का कहना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बातचीत भी उन्होंने की है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री भी शामिल हुए और महंगाई को लेकर के लगातार विरोध जताती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। और पार्टी का यही कहना है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो महंगाई को मुद्दा बना करके सड़कों पर उतरती थी, माथे पर सिलेंडर उनके रहता था, लेकिन आज देखिए, आज जब उनकी सरकार है तो महंगाई किस कदर बढ़ गई है। नौकरियां लगातार ख़त्म हो रही है, रोज़गार सृजन नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो सैलरी है वो कम हो गई है। तो ऐसे में आर्थिक स्थिति लगातार लोगों की ख़राब होती जा रही है और सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए उन्हें जागने की ज़रूरत है, उन तक आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि लोगों के ज़ख्म पर मरहम लगाया जा सके। तो रांची की तस्वीर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब भी मौजूद रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो मुखातिब हुए हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे लगातार महंगाई की मार से लोगों की जो कमर है वो टूटती जा रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दिन दूने रात चौगुने जो बढ़ोतरी है, मूल्य वृद्धि है, वो हो रही है और ये वृद्धि ठीक नहीं है। लोगों पर, आम लोगों पर खासा इसका असर पड़ रहा है, चाहे वो छोटे व्यवसायी हो, आम लोग हो, सबकी हालत ख़राब है क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही है, पैसे उन्हें उनके जीवन यापन के लिए उतने नहीं मिल पा रहे हैं, उचित मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, महंगाई ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में आखिर जो आम लोग हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी, ये बड़ा सवाल उठता है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें और भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। नमस्कार सब लोगों का। आप सभी आलमगीर आलम साहब हैं, हमारे हम सब के नेता, अभिभावक। आपका इंट्रोड्यूस करेंगे सब्जेक्ट, आज बाद आपको बोलना है और किसी को नहीं बोलना है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं और अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। खुर्शीद आलम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके साथ और भी कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि महंगाई की जो मार है उससे लोग त्रस्त हैं और ऐसे में महंगाई कम होनी चाहिए। लगातार एक बड़ा जो मुद्दा है वो कांग्रेस ने बनाया है और इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम है वो भी कांग्रेस से करती रही है। ईंधन का की कीमत है, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, और जब मैं कहता हूं कि वो बढ़ रही हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि सरकार बढ़ा रही है, क्रूर सरकार है, जो दया जिसमें करुणा और दया कहीं देखने को नहीं मिलती, कि आज इनकी कीमतों को बढ़ाकर वो कितना अन्याय कर रहे हैं आम जनता पर। तो दिल्ली में तो पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है पर लीटर, और डीजल जो है वो 90 को छू रहा है। जितनी बातों का उल्लेख किया है, उन सब के कारण 23 करोड़ लोग, हमारे देशवासी, 23 करोड़ देशवासी गरीबी की रेखा के नीचे फिर से चले गए। कितने प्रयासों से हम उनको ऊपर लेकर आए थे, आज वो गरीबी की रेखा के नीचे फिर चले गए हैं, क्योंकि सरकार की अंधी नीतियां हैं, अंधी बैरी सरकार की नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग फिर गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं।
रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने राज्य सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा और रोजगार देने के नाम पर युवाओं को धोखा देने को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश भर में 100 से अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन हेमंत सरकार के पाप का घड़ाफोड़ कार्यक्रम के तहत चौक चौराहों में घड़ा फोड़ कर किया गया। रुके यहाँ एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे, रांची में ऑटो हादसे में घटनास्थल पर एक महिला की मौत हो गई, वहीं 5 घायल हो गए जिन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित टर्निंग पॉइंट पर ऑटो हादसे में 5 लोग घायल हुए। वहीं घटनास्थल पर 45 वर्षीय महिला जगन देवी की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि मालवाहक ऑटो पर सवार होकर सभी महिला दिहाड़ी मजदूरी के लिए लालपुर आ रही थी। ऑटो तेज रफ्तार से चल रही थी। इसी दौरान टर्निंग पॉइंट पर ऑटो पलटी। घटना में घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए रिम्स लाया गया है, जहां इमरजेंसी में घायलों का इलाज किया जा रहा है। ऑटो हादसे में 5 महिलाएं घायल हुई हैं। सभी महिलाएं रांची के गौदली पोखर के तुरुप गांव की रहने वाली है। महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। मोड़ है ना, उसका बगल में टर्निंग है, उसी के बगल में मतलब ब्रेक मारा तो उलट गया। कितने लोग थे? उसमें 6 लोग था। घायल हुआ है? एक स्पॉट किया है और 5 को घायल। गलती कहाँ था? बोल रहे तो नहीं, गलती किसका था? टेम्पो वाला का। नैयर हमारे साथ फोन लाइन पर है। नैयर, किस तरीके से हादसा सामने आया? देखिए, यह मामला खेलगांव थाना इलाके का है, जहां एक पिकअप वैन में मजदूरों को ले जाया जा रहा था और संतुलन बिगड़ जाने के कारण जो पिकअप वैन है वो पलट गया, जिससे एक महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और 5 जो है काफी गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया है। ये महिलाएं रोज टेम्पो में सवार होकर दैनिक जो कार्य है वो करने के लिए जाती थी, लेकिन आज जो घटना घटी है वो एक खेलगांव के टर्निंग पॉइंट जो है उस जगह ड्राइवर की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना घटी है। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची है, टेम्पो को जब्त भी कर लिया गया है और ड्राइवर जो मौके से फरार बताया जा रहा है उसकी तलाश में जुट चुकी है। राहुल, चलिए शुक्रिया नैयर, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर आपके पास फिर से लौटेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रांची से खबर, जहां ड्यूटी से लौट रही नर्स की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर है। तुपुदाना खरसीदा गोपी इलाके में रिंग रोड पर यह हादसा हुआ है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संवाददाता नैयर के पास। नैयर, ये भी बड़ा हादसा सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है वहां से? देखिए, ये घटना तुपुदाना रिंग रोड जो खरसीदा का तुपुदाना ओपी के समीप है, वहां घटना घटी है और जो नर्स है वो अपने ड्यूटी के लिए अस्पताल जा रही थी और उसी दरमियान यह घटना घटी है। हालांकि पुलिस ने मौके पर आकर शव को उठा लिया है, उसे पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है, उसके परिजनों को भी सूचना दे दी है। जैसा कि यह घटना इस तरह घटी है कि एक खड़ी हुई जो ट्रक है उसमें पीछे से जो नर्स जो आ रही थी वो देख नहीं पाई, उसने टक्कर मार दी, उससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने जो ड्राइवर है उससे भी पूछताछ कर दी है और अगल बगल जो स्थानीय लोग हैं उससे भी पूछताछ कर दी है कि गलती किसकी है, उसके बाद ही आगे की पुलिस कार्रवाई करेगी। राहुल, बिल्कुल नैयर, हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा सामने आया जिसमें नर्स की मौत हुई है। बढ़ते आगे, रांची पुलिस की टीम ने हवाला कारोबार की सूचना पर अपर बाजार स्थित महावीर टावर के पास से एक ट्रेवल एजेंसी समेत कई कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की है, लेकिन पुलिस को इस दौरान कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि इन जगहों पर हवाला का कारोबार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने अपर बाजार स्थित सिद्धि कपड़े की दुकान में बीते 16 फरवरी को छापेमारी करते हुए कर्मचारियों से हवाला कारोबार से जुड़े लिंक की जानकारी ली थी। इसके अलावा पुलिस की टीम ने गोपाल कॉम्प्लेक्स के पास एचपी चैम्बर भवन के दूसरे तल्ले में प्रतीक जैन के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि ऑफिस से मोटी रकम के ट्रांजैक्शन से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। इसके अलावा ऑफिस के अंदर से 2 नोट गिनने वाली मशीन भी बरामद की गई थी। नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, हवाला कारोबार को लेकर के ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ पाया गया है और पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, ये मामला कल का है जिसमें सघन चेकिंग अभियान चला गया था। हालांकि 16 फरवरी को जिस छापेमारी जहां की गई थी वहां से बहुत से सामान बरामद हुए थे और पुलिस को कुछ इनपुट मिला था कि इस तरह की जो हवाला कारोबारियों के द्वारा जो पैसा का ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर कल रांची पुलिस ने रांची के जो मेन जो चौराहा है
वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया था। बड़ी बड़ी लग्जरी कारों को चेक किया गया था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ सुराग नहीं मिला। पुलिस ने यह माना था कि हवाला कारोबारियों के द्वारा पैसे की लेन देन जो है उसी इलाके में की जाएगी, और वो भी ऑनलाइन में नगद पैसे की पुलिस को सूचना मिली थी। लेकिन पुलिस ने घंटों मशक्कत करने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिली है। तो इससे मालूम चल रहा है कि जो हवाला कारोबारी है पुलिस से भी काफी तेज है, जो पुलिस को चकमा देके निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस ने जो चीज जो जब्त किया था 16 फरवरी को, उसमें से पुलिस को बहुत से ऐसे कुल्लू मिले हैं। बिल्कुल, तो इस छापेमारी में बहुत कुछ पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नैयर। चलिए बढ़ते आगे। झारखंड राज्य में हवाला कारोबार की सक्रियता बढ़ने के सूचना पर पुलिसकर्मी प्रशासन रेस हो गए हैं। सूबे में गुप्त सूचना के आधार पर जगह जगह छापेमारी चल रही है। सूचना है कि दूसरे राज्यों से झारखंड में हवाला कारोबारी बड़ी मात्रा में रुपए खपा रहे हैं, जिसके बाद जिला के सभी थाना और ओपी प्रभारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में एंटी क्राइम ब्रांच वाहन जांच अभियान चलाएंगे। बीती रात भर मैथन पुलिस द्वारा मैथन संजय चौक के समीप ओपी प्रभारी के नेतृत्व में एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया गया। जो भी बंगाल से हमारे झारखंड इन कर रहे हैं, मुख्यतः जीटी रोड एवं जो भी हमारे झारखंड इन करने वाले रास्ते हैं, उस रास्ते में चेकिंग लगाने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेषतर बोला गया है कि एंटी क्राइम के साथ साथ हवाला का पैसा जो झारखंड में आने की सूचना है, ये गुप्त सूचना मिली थी कि ये हवाला का कुछ पैसा आने वाला है। गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई पर साइकिल रैली निकाली। देश में पेट्रोल और डीजल की दर में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। गढ़वा शहर के ब्लॉक मोड़ से रंका मोड़ तक कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद तूफानी के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। रैली के दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद तूफानी ने बताया कि केंद्र सरकार के बढ़ते महंगाई के कारण हम लोगों ने आज साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बोकारो में महंगाई को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने शहर में साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया। जुलूस शासकीय महावीर चौक से चलकर डीएम ऑफिस पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए कहा कि सत्ता में आने के पहले बीजेपी ने जो वादे किए थे उन पर वह खरी नहीं उतर पाई है। मन भावना जो थी, अंदर में भावना जो उनको उबल रही थी कि जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, इन्होंने सबसे बड़ा हम महंगाई के मुद्दे पर चुनाव जीता था। बहुत सारे चीज वादे इन्होंने किए और अपने मित्र दोस्तों के लिए जो दो है अडानी और अंबानी, उनके रिफाइनरी को कैसे मदद करे उसके करने के लिए क्रूड ऑयल का रेट नीचे होने के बावजूद भी पेट्रोल का और डीजल का दाम, गैस का दाम डेली बढ़ रहा है। पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि लोगों के साथ संदेश मिला करके बात रखना और लोगों का संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। 22 और 28 तारीख के दिन जमशेदपुर में परिवार स्वास्थ्य मेला में पुरुष नसबंदी कराना है। एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। एएनएम की लापरवाही के कारण ना तो उसे समय पर इंजेक्शन दिया गया और ना ही स्लाइन की सुई ही मरीज के शरीर से निकाला गया। नतीजा यह हुआ कि व्यक्ति की हालत नाजुक हो गई है और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी मरीज की स्थिति ठीक है और उसे आईसीयू से निकालकर जनरल वार्ड में रखा गया है। वहीं गलती करने वाली एएनएम ने अस्पताल उपाधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने बताया है कि परिवार स्वास्थ्य मेला के तहत पुरुष नसबंदी कराने के लिए आए हुए थे। नसबंदी के बाद उसे स्लाइन चढ़ाया गया और सुई दिया जाना था, लेकिन ना तो उसे इंजेक्शन समय पर लगाया गया और ना ही एएनएम ने पानी चढ़ाने के बाद स्लाइन को बंद किया। स्लाइन दिया सर ने, तो सिस्टर आया तो सिस्टर ने हमको बोला कि बंद कर देना। ठीक है, हम बंद कर देंगे। अब जब पूरा हाथ पे वाला दर्द देने लगा, खत्म हो गया स्लाइन तो हमको टॉयलेट लगा, तो हम जाने के लिए अपने मम्मी को भेजे, तो जाइए सिस्टर को बुलाइए, उस जगह खोल देना, हम टॉयलेट करने जाएंगे। तो सिस्टर आया नहीं। और फैमिली प्लानिंग काउंसिलर ललिता मंडल के द्वारा कि रात में जो ऑन ड्यूटी गढ़वा के मझिया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोरबे के हरिसन टोला के सामने कोयल नदी में बन रहे नवनिर्मित पानी टंकी के आसपास लगभग 3 दिनों से मगरमच्छों को ग्रामीणों ने देखा, जिससे गांव में दहशत का माहौल है।
सिमडेगा थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर प्रेम कुमार अचक की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। बताया गया कि बीती रात अपनी ड्यूटी पर वो थे। इस दौरान करीब 1 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी। पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। निरसा के चिरकुंडा थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चिरकुंडा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर दिलीप यादव ने किया। मौके पर एकारकुंड प्रखंड बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार के साथ स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। लोगों का कहना है कि पर्व के दिन लाइट की समुचित व्यवस्था रहे। पर्व के दिन साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। चौक चौराहों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम भी गश्ती करे। 2021 को लेकर हमारे प्रशासन पुलिस की तरफ से सभी जगहों पर संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और पूर्व से जो भी इसमें असामाजिक तत्व है, जो भी गड़बड़ी फैलाने वाले हैं, उनके विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी ताकि आने वाला पर्व शांतिपूर्वक। देवघर में बांग्ला सावन की शुरुआत की गई। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में भी बाबा मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ पड़ी, लेकिन बाबा का मंदिर बंद होने के कारण बाहरी गेट पर ही श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने का सिलसिला जारी रहा। वहीं दूसरी ओर शिवगंगा तट पर भी बड़ी संख्या में बिहार से श्रद्धालु पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह बिहार से आए हैं और इन्हें मालूम था कि देवघर में सभी प्रतिष्ठान खुल गए हैं, लेकिन जब बाबा दर्शन के लिए आए तो देखा कि मंदिर बंद है। ऐसे में इन लोगों को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जब सभी प्रतिष्ठान खोल दिए गए हैं तो बाबा मंदिर क्यों नहीं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।